वीर ने अनुराग के बेतुके सवाल सुनकर अपना सर पकड़ लिया और वह अनुराग से बोला, अरे बेवकूफ, वह स्पोर्ट्स कार है और उस कार की कीज डिजिटल है। वीर की बात सुनकर अनुराग को कुछ समझ नहीं आया और उसने वीर से पूछा, तू कहना क्या चाहता है? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर वीर उस कार की चाबी को अनुराग को दिखाते हुए बोला, यह है कार की चाबी। तभी अनुराग थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, चल ना भाई, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। वीर ने भी अनुराग की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और कार की तरफ बढ़ गया। फिर वीर ने कार स्टार्ट की और वह लोग वहां से निकल गए। वहां से निकलने के कुछ घंटों बाद अनुराग वीर से बोला, वैसे वीर, ये तेरी कार इतनी ही स्लो चलती है क्या? इस पर वीर ने अनुराग को एक बार घूर के देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसी स्पीड में कार को चलाना जारी रखा। तभी अनुराग भी इरिटेट होते हुए बोला, थोड़ी तेज भी चला ले, क्यों परेशान कर रहा है? देखना, सारी गाड़ियां हमें ही ओवरटेक कर रही है और हम हैं जो कि इतनी अच्छी कार होते हुए भी धीरे धीरे चल रहे हैं। ऊपर से हमें इतनी दूर भी जाना है। वीर तभी अनुराग की बात को सुनकर उसे जवाब देते हुए बोला, अरे हमें वैसे भी तो वहां पर सुबह तक ही पहुंचना है, तो फिर अभी जल्दी जाकर क्या करेंगे? इस पर अनुराग भी वीर से बोला, तू तेज चलाएगा या मैं गाड़ी से उतर जाऊं? वीर भी अनुराग के सामने हार मानते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अब मुझे स्लो करने के लिए मत बोलना। और इतना कहकर वीर ने एक्सीलरेटर दबाया और उसके यह करते ही कार ने भी अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और बस कुछ ही देर में वह बहुत तेज रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़ रही थी। और बस फिर 2 घंटे बाद ही वीर 6 घंटे का रास्ता तय करके अपने नए अपार्टमेंट में पहुंच गया था। रास्ते में अनुराग ने 2 बार उल्टियां भी कर दी थी। उसे नहीं पता था कि वीर इतनी तेज कार भी चला सकता है। उसने तो कई बार वीर को कार धीरे चलाने के लिए भी कहा था, लेकिन वह नहीं माना। वीर अभी अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचा ही था कि तभी अचानक उसकी कार थोड़े झटके लेते हुए बंद पड़ गई। वीर को अचानक से ही अपनी कार के फिर से खराब हो जाने का डर सताने लगा, इसीलिए उसने जल्दी से उतरकर तुरंत अपनी कार का बोनट खोला और देखा कि एक बार फिर से उसका स्पार्क प्लग जल चुका था। वीर को समझ नहीं आया कि वह स्पार्क प्लग आखिर बार बार जल क्यों रहा था। आखिर ये कौन सी नई परेशानी थी? लेकिन फिर वीर ने सोचा कि वह इन सब बातों के बारे में बाद में सोचेगा और फिर वीर और अनुराग ने मिलकर धक्का लगाते हुए उस कार को पार्किंग में ले जाकर खड़ा किया और अपने अपार्टमेंट में सोने के लिए चले गए। वैसे भी वह सफर के दौरान बहुत थक गए थे। वीर की हालत तो और भी ठीक थी, लेकिन अनुराग तो जैसे 80 साल के बूढ़े की तरह बिहेव करने लगा था। यह सब वीर के कार को तेज चलाने की वजह से ही हो रहा था। अभी अनुराग ही समझ सकता था कि आखिर उस पर क्या बीती थी। अनुराग अपने रूम में आया और चुपचाप जाकर सो गया। अब उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन वहीं वीर अपनी आदत के अनुसार मेडिटेट करने के लिए अपने अपार्टमेंट की छत पर चला गया। वीर वहां जाकर आराम से मेडिटेट करने के लिए बैठ गया और अपने समय के अनुसार 2 घंटे बाद ही उठकर अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। अगले दिन वीर की आंखें किसी की आवाज सुनकर खुली। अब उठ भी जा, क्या कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है? उठ ना। वीर ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि उसके सामने अनुराग खड़ा है, जो कि उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अनुराग को देखकर वीर उससे आलस के साथ आधी नींद में बोला, सोने देना यार, क्या परेशानी है? और इतना कहकर वीर ने अपने चेहरे पर रजाई डाली और वह फिर से सो गया। वीर को इस तरह से सोता देख अनुराग ने भी हार मान ली और नहाने के लिए चला गया। 1 घंटे बाद अनुराग फिर से वीर के पास आया और उसे जगाते हुए बोला, अरे वीर, उठ ना यार, क्या कर रहा है? कब तक सोता रहेगा? सिर्फ 20 मिनट ही बचे कॉलेज जाने के लिए। क्या आज कॉलेज के पहले दिन भी लेट होना है तुझे? अनुराग की बात सुनकर भी इधर वीर के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तब अनुराग ने भी इरिटेट होते हुए वीर को जोर से लात मारी, जिससे वीर सीधा बेड के नीचे गिर गया। बेड के नीचे गिरते ही दर्द के कारण अचानक वीर जोरों से चिल्लाया, आउच! अबे गधे, क्या कर रहा है? कमर तोड़ेगा क्या मेरी? इस पर अनुराग भी वीर से बोला, उठ जा, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। और इतना कहकर अनुराग वहां से निकल गया। इतना बड़ा हो गया है, ना जाने कब सुधरेगा। वीर भी अनुराग की बात सुनकर उठकर बैठ गया और उसने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की तरफ देखते ही वीर को ध्यान आया कि वह सच में लेट हो रहा था और अगले ही पल वह तुरंत ही भागता हुआ नहाने के लिए चला गया। अनुराग ने भी अभी तक नाश्ता तैयार कर लिया था। अभी उसे वीर के कमरे से आए हुए 7 मिनट के आसपास ही हुए थे कि तभी उसने देखा कि वीर पहले ही तैयार होकर बाहर आ रहा था। वह अनुराग से बोला, हाँ भाई, जल्दी से नाश्ता दे दे, लेट हो रहे हैं। अनुराग की आंखें तो जैसे फटी की फटी ही रह गई थी। आखिर उसने आज तक किसी भी इंसान को इस तरह से इतनी जल्दी तैयार होते हुए नहीं देखा था। उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था, जैसे वीर की बहन कृतिका का हर बार अपने भाई को इस तरह से तैयार होते हुए देखकर खुला रह जाता था। तभी अनुराग ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाया और वीर पर से ध्यान हटाते हुए उसे जल्दी से नाश्ता दिया।
नाश्ता करने के बाद दोनों ने कॉलेज जाने के लिए अपना बैग उठाया और जल्दी से अपने अपार्टमेंट से निकल गए। आज उनका कॉलेज में पहला दिन होने वाला था। सब नए चेहरे होने वाले थे। अब देखना ये होगा कि आखिर वीर का कॉलेज का सफर कैसा होने वाला था। क्या पहले ही दिन वो लेट होने वाले थे और क्या वो प्रकाश अंकल के कहे अनुसार परेशानियों से दूर रह पाएंगे? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीर की इस कहानी पर।